अस्सलामुअलैकुम। देख रहे सुनने वाले तमाम नाज़रीन को मोहम्मद अनवर शाह की तरफ से भी आया था सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके रोज़े जो है वो खैर आफियत से गुजर रहे होंगे। आज का हमारा ब्लॉग जो है वो कोहाट की एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जिसका नाम करवाने अमल कोहाट है। तो वो जो है हर साल जो है रमज़ान के महीने के अंदर जो है वो दस्तरखान लगाते हैं कंपनी बाग कोहाट में। तो आज उन्होंने हमें जो है इन्वाइट किए, तो हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ के जो मनाज़िर है, वहाँ क्या होता है, किस तरीके से होता है, और उनके जो मेंबर्स हैं उनसे बात करेंगे और आप सपोर्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाइक करें। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे पास जो है वो कोहाट यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट भी हैं, ग्रेजुएट हुए हैं माशाल्लाह भी अभी, और इनकी शादी भी हुई है, ग़ुलामी की ज़िंदगी में बाकायदा तौर पर जो है मुंतकिल हो गए हैं। इसके बावजूद जो है ये आज करवान दस्तरखान पे आए हैं। इनसे पूछेंगे एहतशाम भाई, मतलब ग़ुलामी में आप आ गए हैं और उसके बावजूद जो है आपको कैसे मतलब मौका मिला यहाँ पे आने का, इजाज़त मिल गई थी? अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिल जाती है। उन्हें पता है कि मैं स्टार्टिंग से इन कामों में मतलब रहा हूँ हमेशा से। तकरीबन मेरे कारवान दस्तरखान पे मेरे 4 साल हो गए हैं। तो माशाल्लाह से वो मुझे ख़ुद कहते हैं डेली कि घर वाले, और ख़ास करके मेरी वाइफ, वो मुझे ख़ुद कहती हैं कि जाएँ आप खिदमत करें। तो पिछले 3-4 दिनों से तो मेरी तबीयत सही नहीं थी। पहले रोज़े पे मैं आया था अफ्तारी पे, और उसके बाद मैं आज आया हूँ। तो अच्छा लगता है ये सब काम करके, लोगों की खिदमत करके। हाँ, तो मतलब माशाल्लाह जवान है, हम लोग भी लगते नहीं है लेकिन हैं तो जवान है, लगते नहीं है। तो लोग टाइम पास करने के लिए पबजी वगैरह या ये नहीं फजूल काम है, फजूल काम। उनको आप क्या पैगाम देंगे, मतलब इस चीज़ में कितना मज़ा है? मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लज़्ज़त है उस पबजी से और लूडो स्टार। मैं देखता हूँ, मैं ग्रुप्स में हूँ ना, तो वो अक्सर कहते हैं कि आ जाएं यार लूडो खेलते हैं, आ जाएं पबजी खेलते हैं। तो उससे इस काम में ज़्यादा मज़ा है, एक रूह को सुकून मिलता है, एक राहत मिलती है। हाँ, बेहतरीन नशे। और जब आप इस नशे पे आ जाएंगे ना, तो आपको घर की अफ्तारी अच्छी नहीं लगेगी, घर का दस्तरखान नहीं अच्छा लगेगा। मेरे घर में दस्तरखान पे, मेरे क्या सबके घरों में दस्तरखान पे कोई ऐसी नेमत नहीं होगी जो ना हो अवेलेबल। यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो घर के दस्तरखान पे मिलती है। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में तो हमने जो कारवान का दस्तरखान नहीं था, लेकिन हमने पार्सल्स रोड पे, हम सड़कों पे हमारी अफ्तारी आती थी। कभी हमारे लिए पार्सल रहता था, कभी नहीं रहता था। यहाँ पे भी कभी हम खा सकते हैं, कभी नहीं, सिर्फ हम एक खजूर लेकिन उस अफ्तारी में जो हमारी लज़्ज़त होती है वो मैं बयान नहीं कर सकता। आखिर में नाज़रीन को कहना कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जी, आप लोग हनान सर का चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और वीडियो आप लोग शेयर किया करें, सबको दिखाया करें। बहुत शुक्रिया जी सर, अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत प्यारे भाई हैं। ये टाइम जो होता है बड़ा हैवी टाइम होता है, इसमें आप मेहरबानी करके बातें नहीं करें, हाथों से बस काम करें, ज़बान से नहीं। तो ये, और दूसरा तमाम चीज़ों को तकसीम ग्रुप्स बना लें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पे जिस तरह मैं घर से जब निकला था तो आप लोग को बताया था कि यहाँ पे जो कोहाट की एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है करवाने अमल, उसका जो है हर साल रमज़ान के हवाले से दस्तरखान लगता है, जहाँ पे अल्लाह के मेहमान आते हैं और यहाँ पे दस्तरखान पे जो अपनी अफ्तारी करते हैं। इस हवाले से कोहाट के जो DO वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के हैं हमारे पास अमजद साहब, वो खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे वो इधर स्पेशली आए हैं, उनकी क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से, वो आपकी नज़र दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि सर कोहाट के अंदर जगह जगह पे जो है वो अफ्तारियों का सिस्टम है, इसी तरह जो है तकरीबन काफ़ी सालों से जो है करवाने अमल के ज़ेर एहतमाम जो है ये सिस्टम हो रहा है, इस हवाले से आप क्या पैगाम देते हैं? ये बस कारवान अमल एक ऑर्गेनाइज समाजी तंजीम है जो पिछले 10 साल से ये उन्होंने एक दस्तरखान शुरू किया हुआ है, और इसका क्रेडिट अगर आप आज देख लें तो मुख्तलिफ़ जगहों पर दस्तरखान लगी हुई है। 10 तो हमारे पास ऑलरेडी उनकी हमारे पास रिपोर्टिंग होती है, कारवान है, सन ऑफ कोहाट है, इस तरह और पाकिस्तान बैतुल माल वाले हैं, ट्रांसपोर्टर वाले हैं, ये सब अपनी दस्तरखान लगा रहे हैं, और इनसे जो अल्लाह के मेहमान है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये सवाब का भी काम है और माशरे के लिए एक अच्छा पैगाम भी है। लेकिन इस सारे जो क्रेडिट है वो कारवान को जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले ये एक इनिशिएटिव लिया था। अभी आप अगर देखें तो अभी हमारी भी कोशिश है, और कारवान वालों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने इसको मज़ीद भी आके लेके जाना है, ताकि ये एक हमारे इस माशरे का एक कल्चर बन जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो
और डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती, दिहाड़ीदार है, मजदूर है, तो वो यहाँ पर आके उनके साथ जो है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप तो मतलब काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल भी करते रहते हैं, तो और जगहों पे जो समाजी काम होते हैं और कोहाट में बिलखुसूस जो हो रहे हैं, इनमें क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? देखिए, कोहाट भी डिविजनल हेडक्वार्टर है, यहाँ पर भी जितनी एक्टिविटी, अगर फॉर एग्जांपल हम पेशावर की मिसाल ले लें, चरसदा है, एबटाबाद है, ये बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर भी है, लेकिन कोहाट भी किसी से कम नहीं है। कोहाट में भी वही सारी एक्टिविटी, वही सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट, बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, इस टाइम जो कारवान अमल के रुए रवा हैं और जो काफ़ी समाजी कामों के जो लोग हैं, वो जो है इनको अपना तालीक भी मानते हैं। सलीम अल्ताफ़ साहब जो है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, और ये तो उम्र में मुझे देखने में तो लगते होंगे मुझसे बड़े हैं, लेकिन इनके हौसले जो है हम जैसे जवानों से बहुत ज़्यादा है। जब इनको हम अपनी मैदान में देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बूढ़े और ये जवान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हन्नान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक दफ़ा फिर से रमज़ान का बरकत महीना, फिर से वो खुशियों का, वो मोहब्बत का महीना, और एक बार फिर से जो है कारवान अमल की टीम आपकी समेत जो है कमनी बाग में, क्या कहेंगे? हन्नान, मुझे आज भी याद है कि जब हमने शुरू में एक कैंप लगाया था, उस वक्त भी आप आए थे। तो बहरहाल आप एक समाजी हैं, सोच रखने वाले, मुस्बत सोच रखने वाले, एक सोशल मीडिया भी कर रहे हैं, साथ में पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था, हमारा नज़रिया, वो तो मैंने अक्सर आपसे डिस्कस किया कि मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे रोज़ा अफ्तार करवाया जाए। अल्लाह के मेहमान जो भी आए, वो जो साहिब हैसियत हो या मतलब गरीब हो, इस चीज़ से बाला तर होके वो इधर आके यहाँ पे रोज़ा अफ्तार करे। तो एक तो ये भी है कि मतलब एक अफ्तारी कराना, जो है सैर करके कराएं, तो और इससे बढ़ के जो मकसद है, यानी जो बड़ा मकसद जिसको आप कह सकते, वो ये कि कोहाट के लोगों को जोड़ना है। सही। पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे काम लिया, 1986 सोशल वर्क में हूँ, काम लिया। अभी आपने इंट्रो में जो कहा, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मुझे कुछ वो करे। आप जैसे, आप नौजवान हैं, मोहब्बत करते हो मुझसे, शुरू से यही कोशिश रही है। मैंने शुरू में तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह ये वो, तो उस वक्त से मेरी जो असल ख्वाहिश और मकसद था वो ये था कि लोगों को जोड़ना है। सही। तो सर ये बताइएगा, मतलब वैसे तो रमज़ान का महीना बड़ा खुशियों का महीना है, ऐसा सवाल करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल है कि जिस तरह आपको पता है PDM जो बनी है, सियासी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आई हैं, तो कोहाट के अंदर जो है ये समाजी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे अभी तक क्यों नहीं आ सकी? अच्छा, मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें तो कुछ ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि हम अलग अलग हैं, सब सोशल वर्क कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन होता भी ऐसे है कि हर शख्स एक तंजीम अगर बना लेता है तो वो चाहता है कि अपनी तंजीम के प्लेटफॉर्म से वो लोगों के अपने नज़रियात और अपनी आइडियोलॉजी बेस की होती है, उस पर लोगों की खिदमत करे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म हो, एक ही तंजीम हो, सब। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी पॉलिटिकल जो रैंकिंग लोग करते हैं, तो एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है और मुख्तलिफ चीज़ें होती है ना, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है, जबकि पॉलिटिक्स भी जो है कहीं ना कहीं मिलती है समाजी कामों से। मैं बात करूँ कि जो कोहाट के अंदर समाजी तंजीमें काम करती हैं, तो उनके दरमियान में कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिटिकल व्यूज़ जो है या पॉलिटिकल गेम्स जो है वो चलती हुई नजर आती है। इसमें मुझे तो नजर आता है, आप क्या कहेंगे? हन्नान, इसको क्लियर करेंगे जी। सियासत बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सियासत अगर देखा जाए तो हमारे अंबियाई कराम ने, बिल्कुल ऐसी है, सुन्नत है, सुन्नत है, इसको बुरा तो कह नहीं सकते। कोई हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका सोशल वर्क में सियासी भी एक अप्रोच होती है, वो चाहते हैं कि भाई हम पॉलिटिक्स करके बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत करेंगे, तो नज़रियात का थोड़ा सा फ़र्क होता है। कुछ तंजीमें ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि नहीं, हम सियासत से बालातर होके सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाता है, उनके जो नज़रियात हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर वो साथ उनका सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं अपने तंजीम का काम बताऊं कि हम मसाइल को उजागर करते हैं, उस पर तनकीद नहीं करते, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते कि फ़लाँ शख्स ने ये कर दिया, फ़लाँ शख्स ने वो कर दिया। ये जो नॉर्मली एक प्रैक्टिस शुरू है सियासतदानों के अंदर कि वो लेग पुलिंग जैसे आपने कहा या पॉइंट स्कोरिंग करना, ये हम जैसे लोगों को ज़ेब नहीं देता। हम सिर्फ मसले को उजागर करते हैं, चाहे उस पर हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाए। आपको पता होगा रेल के लिए हमने 4 साल लगाए, और इसके अलावा हॉस्पिटल के इशूज़ के लिए हमने तकरीबन 4 साल इस पर भी लगाए। सिर्फ लोगों तक आगाही पहुँचाते हैं जी, तनकीद नहीं करते। अच्छा सर, वापस आते हैं क्योंकि रमज़ान का महीना है, बड़ा खुशियों का महीना है। जब यहाँ पे आते हैं, अल्लाह के मेहमान जब आते हैं और आप जब
उनको जो है अफ्तार करवाते हैं, तो उस टाइम के जो एहसास होते हैं वो सिर्फ हमारे व्यूअर्स के साथ जो है मतलब अपने दिल की जो बात है। खुदा की कसम ये एक नशा है हन्नान, ये नशा है। आप यकीन करो, ये दस्तरखान हम 2013 से लगा रहे हैं। 2013 से के बाद आज दिन तक मैंने फिर घर में अपने दस्तरखान अपनी फैमिली के साथ नहीं। और मज़े की बात बताऊं कि मेरे फैमिली का हर मेंबर वो इधर आ जाता है खिदमत करने के लिए। फैमिली का सर हर मेंबर तो आता है, लेकिन जिस तरह मतलब हमारे घर में भी सुप्रीम कोर्ट है, उनकी तरफ से कुछ होता है कि नहीं? मेरे घर में तो शायद मैं खुद ही सुप्रीम कोर्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो फैमिली सारी जुड़ी हुई है। सर मेरी मिसेज भी जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हो लेकिन मैं समझ चुका हूँ आपकी बात को। तो मेरी मिसेज मुझे कोऑपरेट करती है, तावन करती है, बल्कि जब मैं शरबत वगैरह घर से तैयार करता हूँ उसमें वो कर रही होती है। तो वो तो इंशाल्लाह एक अजीब किस्म का नशा है। जो शख्स एक दफ़ा इसके साथ जुड़ गया ना वो मरते दम तक जुड़ा रहेगा। बेहतरीन। अच्छा सर, आखिर में ये करवाने अमल की जो शाखें हैं ये और जगहों पे जाने का इरादा है इसका, और डिस्ट्रिक्ट्स में या और आगे बढ़ने का इरादा है? यार दोस्त आते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों डी खान से दोस्त आए, उन्होंने कहा कि हम ये डी खान में बनाना चाहते हैं, बनाएं। तो उनको फिर मैंने सपोर्ट भी किया। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों से जो कोई कहता है, इस्लामाबाद से एक दोस्त ने कहा, मैंने कहा वुमेन, वो खातून है वो कहती है वुमेन, मैंने कहा आप बनाएं, आप बनाएं बेशक जहाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन है, चूँकि हमारी तंजीम रजिस्टर्ड है तो वो लिमिटेड है कोहाट डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तो रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है, लेकिन फिर उनको हम अपनी तरफ से एक इजाज़तनामा NOC दे देते हैं। तो कर रहे हैं कोशिश। देखने वालों के लिए कोई पैगाम? मेरे बच्चों, आपसे सिर्फ इतना कहना है, मैं कोहाट के हर फ़र्द को जो भी है, मुझसे बड़ा भी हो या मेरा हमउम्र, मैं उनको बच्चों की तरह देखता हूँ, औलाद की तरह देखता हूँ। खुदा के लिए नफ़रतों से निकलो, जोड़ो, एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करो। एक शख्स फाड़ेगा, आप सियोगे, अपने सीने का किरदार अदा करना। ये प्लेटफॉर्म आप जब देख रहे हैं, अक्सर साथी मुझे कहते हैं कि ये तो ज़कात का पैसा है और फलाना नहीं। आज का जो प्रोग्राम है मेरे एक ख़ास दोस्त ने स्पॉन्सर किया है। उसने कहा कि सर ये प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके सामने मैंने मकसद रखा कि मैं चाहता हूँ कि कोहाट के लोग पहले दिन से जुड़ जाएं। हमारी ख्वाहिश है कि ये कंपनी बाग हम भर दें, ताकि हम मैसेज दें पूरी दुनिया में कि हम कोहाट के लोग आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सियासी जो हम एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, खुदा के लिए इनसे निकलें और जब इलेक्शन आए बेशक अपनी पार्टी का मंशूर सबके सामने रखें, लेकिन इलेक्शन जैसे ख़त्म हो जाए आप लोग जुड़ जाओ। मैं सिर्फ आपसे आज के दिन मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सियासत के दिनों के लिए छोड़ दें, बाकी दिनों में हम भाई भाई हैं, सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उन्होंने वक्त निकाला और अफ्तारी अपने बच्चों को अपने घर को छोड़ के इस दस्तरखान पे आए। मैं उन सबको अपनी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इस दस्तरखान का मकसद क्या है वो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इस दस्तरखान का मकसद कोहाट के लोगों को जोड़ना है। अगर कोई मफाद है तो वो ये कि कोहाट के लोग जुड़ जाएं। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये दस्तरखान मेरे चंद दोस्तों ने अपने ज़ाती पैसों से किया। आप कोहाट के लोगों के लिए जो इस वक्त मौजूद भी हैं, उन्होंने मना किया है कि हमारा नाम ना लें। तो ये किसी किस्म के ज़कात या उस खैरात के पैसों से नहीं है। ये चंद दोस्तों का आइडिया था कि रमज़ान के पहले हफ्ते में हम ये दस्तरखान लगाएंगे ताकि कोहाट के लोगों को जोड़ना, उनको मैसेज देना, चाहे वो जानी लिहाज से हो चाहे वो माली लिहाज से हो।